हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर बैंक स्टडी चैनल। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं एसएससीजीएल के 2018 के क्वेश्चन पेपर। दोस्तों यहाँ पर मैं लिखना भूल गया कि 2018 के यह क्वेश्चन पेपर हैं, तो आप लोग आज मैनेज कर लीजिएगा। कल से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएगा ना 2016 का 2017 का, तो उसमें लिखा रहेगा कि 2016 का है या 17 का है, तो उसमें यहाँ पर लिखा रहेगा और डेट वोट सब लिखा रहेगा। तो ये आज से सीरीज स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों डिफेंस का सबसे हार्ड एग्जाम किसका होता है? तो एसएससीजीएल का होता है, वो इसी का पेपर है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें से आप लोग 24-25 क्वेश्चन है, इसमें से आप लोग लगभग 12 भी कर लेते हैं तो बहुत हैं रेलवे के एग्जाम के लिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन से देखते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्त है तो वह बिंदु जिस पर सूर्य होता है क्या कहलाता है? यदि ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्त है तो वह बिंदु जिस पर सूर्य होता है क्या कहलाता है? तो फोकस कहलाता है। तो इसका फोकस सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को धकेलना या खींचना क्या कहलाता है? तो किसी वस्तु को धकेलना या खींचना बल कहलाता है। इस बल के द्वारा ना किसी वस्तु को खींचा जाता है या धकेला जाता है। तो ये तो समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सरल लोलक का दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे सरल लोलक का क्या कहते हैं? तो आवर्त काल कहते हैं। दोस्तों जैसे कि मैं इसको समझा दे रहा हूँ, जैसे कि ये मान लिया कि एथी है, यहाँ पर सरल लोलक है, तो यहाँ से यहाँ जाएगा फिर यहाँ पर लौटेगा, तो जितना समय लगेगा उसे आवर्त काल कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 4 नंबर, बल की प्रबलता प्रायः इसके डैश से मापी जाती है। तो बल की प्रबलता प्रायः इसके परिमाण से मापा जाता है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो प्रोटॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है रदरफोर्ड। आप लोग दोस्तों गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड के नाम में और हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो दोस्तों एक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी प्रोटॉन की, और एक वैज्ञानिक ने इसकी नामकरण की थी। दोस्तों अधिकांश ऑप्शन में दोनों नहीं रहता है, लेकिन कभी कभी दोनों रहता है। तो आप लोग हमेशा कोशिश कीजिएगा कि रदरफोर्ड को क्लिक करें। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, सर्पी घर्षण स्थिति घर्षण से होता है। तो सर्पी घर्षण स्थिति घर्षण से हमेशा कम होता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, गुणात्मक रूप से किसी वस्तु के विरामावस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो जड़त्व कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 6 नंबर हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल रहती है तो उस वस्तु की चाल को क्या कहते हैं? तो उस वस्तु की चाल को कहते हैं एक समान। 8 नंबर क्वेश्चन है, वाहनों के पार्श्व दर्पण में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये तो आसान क्वेश्चन था। और 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, त्वरण का ऐसे मतलब क्या होता है? तो त्वरण का ऐसे मतलब होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का सूत्र, त्वरण को प्रदर्शित करते हैं ए से। तो त्वरण बराबर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसका एथी होता है ना, ये सही मतलब होता है। तो त्वरण का हम लोग देख लेते हैं फॉर्मूला क्या होता है। तो त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन, तो v बटा वेग में परिवर्तन बटा समय। तो v का ऐसे मतलब क्या होता है? तो मीटर प्रति बटा सेकंड, और फिर नीचे सेकंड है तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, दो सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल बढ़ता है यदि दो सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल बढ़ता है यदि दोनों पृष्ठों को बलपूर्वक दबाया जाए। जैसे कि ये मतलब कि फीता है, तो इसको जितना दबाया जाएगा ना उसमें उतना घर्षण बल बढ़ेगा। तो घर्षण बल बढ़ेगा, जैसे आप लोग चक्की में देखे होंगे उस पर अलकतरा लगाता है ताकि उसमें दबाव बढ़े, तो घर्षण बढ़ेगा, तो घर्षण बढ़ेगा तो उसमें अच्छा से वो नाचेगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, संपर्क बल और क्या कहा जाता है? तो संपर्क बल को और घर्षण बल कहा जाता है। तो इसका 11 का घर्षण बल सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? तो पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है पार्श्व परिवर्तित होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान डैश से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो चाल को कहा जाता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण हैं? तो उत्तल और अवतल दर्पण गोलीय दर्पण के उदाहरण हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, जे थॉमसन को किसकी खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन के खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, टीवी रिमोट कंट्रोल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो टीवी रिमोट कंट्रोल इंफ्रारेड तरंगों पर काम करता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य का 70% भाग किससे बना होता है? तो
सूर्य का 70% भाग हाइड्रोजन से बना होता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई है टेस्ला। टेस्ला इसका सही उत्तर हो जाएगा। और चुंबकीय यहाँ पर फ्लक्स होता तो इसका इसमें मतलब क्या होता? तो उसका इसमें मतलब होता है वेबर। और 1 टेस्ला बराबर कितना वेबर होता है? तो 10 के पावर 4 वेबर होता है। इसको भी रिलेशन को आप लोग याद रखिएगा, ये रेलवे में बहुत ज़्यादा पूछता है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की गति के विपरीत दिशा में होती है तो वस्तु की गति पर क्या फर्क पड़ेगा? तो कम हो जाएगी। मतलब कि यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा गति के विपरीत दिशा में है तो वस्तु की दिशा पर क्या फर्क पड़ेगा? तो कम हो जाएगी। जैसे कि एक आदमी इधर से टन रहा है, उधर एक आदमी इधर से खींच रहा है, तो वस्तु के पर बल का प्रभाव कैसा होगा? कम है ना होगा। आगे देखते हैं 22वां क्वेश्चन है, केल्विन किसके मापने की इकाई है? तो केल्विन ताप मापने की इकाई है। और तापमान क्या है? इकाई तो डिग्री सेल्सियस भी तो है, लेकिन केल्विन जो है ना इसका एसआई इकाई है, एसआई मात्रक का इकाई है। 23 नंबर क्वेश्चन है, सुपर कूलिंग का क्या अभिप्राय है? तो हिमांक के नीचे बिंदु पर शीतलता से ठंडा करना सुपर कूलिंग का मतलब है। सुपर कूलिंग से पता ही चल रहा है कि ठंडा के बारे में कुछ बोलेगा। 24वां क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ जाती है तो शरीर पर क्या प्रभाव पड़ जाएगा? तो वजन घट जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मतलब कि इतना ही फिजिक्स में एसएससी सीजीएल में 2018 में पूछा गया था। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए ऑनलाइनर के रूप में और जीके टेस्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।